एल्काइंस टॉपिक चल रहा है हमारा। एल्काइंस में हमने पहली हेडिंग पढ़ी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एनसीईआरटी में बेसिकली दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइंस की। पहला मेथड था कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डाल दें तो एल्काइंस बनेंगी। डाई हेलोजन एल्केन ले लें और उन डाई हेलोजन एल्केन जैसे विस या जेम उनके पहले अल्कोहलिक क्यूएच फिर सोडा अमाइड या डायरेक्ट सोडा अमाइड से करेंगे तो भी एल्काइन बनेगी। आइडोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कर दीजिए, एल्काइन बन जाए। कि मेनली एडिशन रिएक्शन देते हैं। पहला एडिशन ऑफ वीडियो पॉज हाइड्रोजन हो था। गई। अब बच्चों को पॉज लग रही है या किसी अब सही हो गई सर, अब सही हो गई। चलिए ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में ये एल्कीन पे भी रुक सकता है और अप टू एल्केन भी जा सकता है। अगर आपको एल्कीन पे रोकना है तो आपको लिंडलास कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और अगर आपको आगे एल्केन तक ले जाना है तो निकल या प्लेटिनम, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम ले सकते हैं। दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगला था एडिशन ऑफ हेलोजन, सेकेंड वन। तो जैसे हमने ब्रोमीन वाटर का एडिशन किया था, पहले एक एक ब्रोमीन दोनों तरफ आएगी, फिर एक एक और आ जाएगी, टेट्रा हेलोजन एल्केन बन जाएंगे एंड ऑब्वियसली ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर इस रिएक्शन में डीकलराइज हो जाएगा। इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तीसरी रिएक्शन हम जनरली एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड पढ़ते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन आके जुड़ेगा बेटा, एक तरफ हेलोजन जुड़ेगी, इसे हेलोजन एसिड का एडिशन कहेंगे। और ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन और हेलोजन आके जुड़ेंगी तो दो बारी ऐसा काम होगा क्योंकि दो पाई बॉन्ड है और ये जेम डाइहैलाइड बनेंगी, यानी एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आए। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वाटर विद डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी आयन। तो एल्कीन्स या ये कहें कि एल्काइंस में अगर इथाइन है तो एल्डिहाइड बनेगा। अदर देन इथाइन ऑल द एल्काइंस गिव्स कीटोन। इथाइन से एल्डिहाइड, बाकी सारी एल्काइन से कीटोन, क्योंकि बीच में OH आता है और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पे OH आए तो अनस्टेबल होता है एज इट इज इनॉल फॉर्म, वो कीटो में रीअरेंज होकर चेंज हो जाती है और इसलिए एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। देन ओजोनोलिसिस कि ट्रिपल बॉन्ड है, ओजोन से रिएक्शन करें वाटर और जिंक की प्रेजेंस में, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और अगर एसिटिलीन का ओजोनोलिसिस किया है आपने तो एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम था ग्लाइऑक्सल, डाई कार्बोनिल इथेन ग्लाइऑक्सल। और अगर प्रोपाइन का किया तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्रोपाइन में एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, और कीटोन की आईयूपीएसी नेमिंग में प्रेफरेंस प्रायोरिटी कम है तो 2-कीटो प्रोपेनॉल बना। आई होप सो हमने यहां तक पढ़ा था। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक और लीनियर दो तरह के इसमें पॉलीमराइजेशन एनसीईआरटी में गिवन है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन देखते हैं बेटा क्या है पॉलीमराइजेशन। बेटा जो हमारे यहाँ ज्यादा पूछा जाता है पॉलीमराइजेशन में हमसे, दैट इज कि एसिटिलीन ले लें C2H2 और एसिटिलीन को साइक्लिक पॉलीमराइज करें। ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसे पास करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब में। ठीक है, रेड हॉट आयरन में जब पास करेंगे तो इनके 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइज होके जुड़ के बना देते हैं बेंजीन। तो एसिटिलीन ऑन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन गिव्स बेंजीन। ठीक है, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख दूं। अब आपको दिख रहा है साफ साफ, आई होप सो इट इज बेटर देन बिफोर। तो एसिटिलीन के अगर 3 मॉलिक्यूल रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करेंगे देन इट अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पे ये बेंजीन बनेगा। एक बार फिर बता रहा हूं क्या है। ये रहा बेटा एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या किया है कॉमन सेंस, ये वाला पाई बॉन्ड यहां से टूटा और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में और ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में। और अब जरा देखें क्या हुआ, ये C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, यहां एक नया बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड आगे मूव किए थे वो यहां आ गया, ये यहां आ गया अगला पाई बॉन्ड, यहां आ गया अगला पाई बॉन्ड, और बाकी
जैसे पहले लगा हुआ था वैसे लगा हुआ है, ये एक एक H पहले की तरह है और ये 3 नए पाई बॉन्ड दिख गए हैं, एंड दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज बेंजीन। तो ये कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है, एसिटिलीन टू बेंजीन। तो एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल रेड हॉट आयरन ट्यूब में जाके साइक्लिक पॉलीमराइज होके बेंजीन बनाते हैं। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। और जैसा एनसीईआरटी में गिवन है कि बेटा एक बारी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को साथ में ही लिख के चलेंगे। ओके, ये रहा एल्काइन चैप्टर एनसीईआरटी के थ्रू, और एल्काइन चैप्टर में ये रहा बेटा आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, सॉरी ये एल्कीन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन थी, सॉरी। ओके, दिस वन इज एल्काइन, ये है लीनियर पॉलीमराइजेशन, और ये रहा साइक्लिक। रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, और ये रहा एसिटिलीन, और 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइज होके बेंजीन देंगे। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और 3 मॉलिक्यूल मिलने के बाद बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलीमराइजेशन। अंडर सुटेबल कंडीशन लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस polyacetylene or polyethine, which has high molecular weight polyethine containing repeating unit of this group and can be represented as this, ठीक है। It conducts electricity. Thin film of polyacetylene can be used as electrode in batteries. These films are good conductor, lighter and cheaper than the metal conductors. तो ये मेटल कंडक्टर से थोड़ा चीपर है, और ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है। एक बारी लीनियर पॉलीमराइजेशन में आपको बता देता हूं क्या है, व्हाट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन। 2 तरह का पॉलीमराइजेशन है, एक साइक्लिक था जिसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 3 मॉलिक्यूल रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में बेंजीन बना। अब जरा एक लीनियर देख लीजिए, ये हुआ बेटा लीनियर पॉलीमराइजेशन में, ये एसिटिलीन है, एक मॉलिक्यूल और आया, मैंने आपको लिख के दिखा दिया अभी, ये 2 मॉलिक्यूल आए। अब इसका यहां से H टूटा है, एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखिए, H टूटा है, H पे प्लस और बाकी ग्रुप पे माइनस चार्ज, प्रैक्टिकली सोचिए। और फिर यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा है, और जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो किसी एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आया है। अब अपोजिट चार्जेस आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ प्लस माइनस ऐड कर दीजिए और ये इधर ले जाके ऐड कर दीजिए, तो शायद आपको ये दिख जाएगा इस कंपाउंड से, ये रहा CH, इसे एक H मिला है तो CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन पे ये ग्रुप आके जुड़ गया है, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल एसिटाइलीन। क्योंकि ये रहा एसिटिलीन ग्रुप, ये रहा विनाइल ग्रुप, इसलिए इस कंपाउंड को केमिस्ट्री में विनाइल एसिटिलीन कहते हैं। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक, विनाइल एसिटिलीन तक? बोलो बच्चों, क्लियर है विनाइल एसिटिलीन तक? ठीक है, तो एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल लीनियर पॉलीमराइज अभी हमने किए हैं या लीनियर ऐड किए हैं, तो ये बना है विनाइल एसिटिलीन। अब एक बार फिर जब एडिशन होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद फिर एडिशन होगा, तो वैलेंसी दोनों की खाली होंगी, और ये एक लॉन्ग चेन चलती जा सकती है। और आई होप सो आपको रेजोनेंस आती है, तो आप जानते हैं ये चेन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस वन, ठीक है। और यहाँ आगे एडिशन चल रहा है जैसा बुक्स में दिखाया जाता है, यहाँ एक H कम हो जाएगा, दिस वन, यानी बहुत सारी चेन, एक ऐसा ही मॉलिक्यूल और आके जुड़ जाए, फिर और आके जुड़ जाए, तो ये लॉन्ग चेन बनता जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड एज पॉलीएसिटाइलीन। तो एसिटिलीन का जब पॉलीमर बनेगा पॉलीएसिटाइलीन, बट बिलीव मी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में बेंजीन बनती है,
और लीनियर पॉलीमराइजेशन में जो बनता है वो बेसिकली किस काम में आता है, उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है बेटा यूज में, और कंडक्टिव है तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिल्म यूज होती हैं और बेटर देन या चीपर देन मेटेलिक कंडक्टर था। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की एल्काइन की हाइड्रोजन एसिडिक है, इस पे क्वेश्चन आते भी। ये हम कहना चाहते हैं जब साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन करके देखी, ये वाली हाइड्रोजन जो है इसको उन्होंने किसी मेटल से रिएक्ट करने की कोशिश की, लाइक सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो जब इन्होंने इसकी मेटल से रिएक्शन की तो ये पाया कि ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ये H इजिली हट जाता है और यहाँ Na आ जाता है, H हट के Na आया। और अगर हम फिर से एक बार रिएक्शन रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली यहां से भी H हट जाएगा और यहाँ पे भी Na आ जाएगा और ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो बच्चों एक बार सोच के बताइए कि ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कैन यू टेल मी ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर सोडियम हमने पास किया, सोडियम इज ए मेटल और हाइड्रोजन हट गई, सोडियम इज ए मेटल, सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और अगर सोडियम आने के बाद हाइड्रोजन हटी है, वेरी गुड अविशी, बट थोड़ा और सोचना है इसमें, सोडियम आने से अगर हाइड्रोजन हटी है तो ये तो सब्स्टिट्यूशन है, वेरी गुड। और आप जानते हैं हमेशा एक पावरफुल वीक को ही सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूट एक ही कैटेगरी में होता है, दैट मीन्स सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सोडियम इस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए इसने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया। तो यहाँ जो हाइड्रोजन लगी है एल्काइंस में, इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कहने का मतलब ये एल्काइन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है बच्चों, ये जो कार्बन है जिससे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, दिस कार्बन जिससे ट्रिपल बॉन्ड बना होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको याद हो 50% s कैरेक्टर होता है, 50% s कैरेक्टर, और जितना s का और कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल बिकम स्मॉल। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये बहुत छोटा हो जाता है, जब भी ऑर्बिटल छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये H इजिली टूट जाएगा, दिस H इज एसिडिक इन नेचर। क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अरे भैया एल्कीन या एल्केन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, और इस रिएक्शन से आप एल्कीन और एल्काइन इन दोनों में अंतर कर सकते हो। आपको याद है ना कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्कीन भी देती है ये भी देती है, अब एक बीकर में कोई एल्कीन है एक बीकर में एल्काइन है, कहा अंतर करो, तो आप ये नहीं कह सकते एक में डबल बॉन्ड है एक में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आपसे कहा जा रहा है तो भैया क्या मतलब वो बोल रहा है या उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, वो तो दो लिक्विड रखे हुए हैं आपके पास बीकर में और कहा अंतर करो, आपने कहा ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर में दोनों ही कलर चेंज कर देंगे, एल्कीन भी एल्काइन भी। अब तो अब हमें कोई एक ऐसी रिएक्शन चाहिए जो एल्कीन या एल्काइन में से कोई एक देता हो दूसरा ना देता हो। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ एल्काइन देती हैं, एल्कीन या एल्केन नहीं देती। ओके, तो पहला पॉइंट अब आपके लिए या आज का पहला मेन पॉइंट ये है, कॉपी पे हेडिंग करके लिख सकते हैं, एसिडिक, और एसिडिक से ज्यादा अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, एसिडिक भी गलत नहीं कोई कह सकता, बट मोर करेक्ट वर्ड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन। जो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन लगी है उसे बुक्स एसिडिक नेचर की भी हाइड्रोजन कह देती हैं, बट आई अवॉइड द वर्ड एसिडिक नेचर बिकॉज एसिडिक कहना तब अच्छा होता है जब कोई वो बेस से रिएक्ट करके वाटर बना दे, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा, तो ये एसिडिक तो है बट वाटर से कम एसिडिक है तो सॉल्ट नहीं बनाएगा। मतलब एसिटिलीन आप चाहो NaOH से रिएक्शन कर ले तो नहीं होगा, NaOH बेस है, ये अगर एसिड होता तो सॉल्ट और वाटर बनता, लेकिन ये वाटर से कम एसिडिक है क्योंकि alkynes are less acidic than water, therefore they do not undergo neutralization reaction क्योंकि ये वाटर से कम एसिडिक। चलिए रिटर्निंग बैक स्टार्टिंग से सुनिए,
electropositive nature of hydrogen. The hydrogen attached with C triple bond C carbon or triple bonded carbon is active or electropositive in nature. The hydrogen attached with triple bonded carbon, जो triple bonded carbon से hydrogen attached है, is acidic or active in nature, as it can be replaced by metals. क्योंकि ये replace substitute हो जाता है metal से, as it can be replaced by or substitute by metal. अब इसका रीजन, तो नेक्स्ट लाइन में इसका रीजन लिखते हैं, द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज इन sp हाइब्रिडाइजेशन, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, देयरफॉर इट हैज 50% s कैरेक्टर एंड मोर द s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर द साइज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो H अलग हो जाएगा, एंड due to 50% S character it has more electronegativity, therefore the hydrogen attached to triple bonded carbon is active in nature. This reaction is not given by alkene or alkane, ये reaction alkene और alkane नहीं देते हैं, therefore this reaction can be used to distinguish alkyne from others. मतलब एक बीकर में alkyne है, एक बीकर में alkene है, सोडियम डाल दिया, सोडियम डालते जिसमें हाइड्रोजन या जिसमें कोई गैस बाहर आती हुई दिखेगी, obviously that will be alkyne. अब कोई बच्चा या कोई टीचर ये कहे कि गैस आती हुई दिखेगी, हाइड्रोजन तो कलरलेस है, तो हमें तो दिख नहीं रही कलरलेस कोई गैस ऊपर आती हुई, भाई ऑब्वियसली दोनों बीकर में जब आप सोडियम डालेंगे तो एक बीकर में आपको धुआं भाप कुछ भी कहें ऊपर आते हुए दिखेगा, लेकिन अगर कोई नाटक करे बोले अरे ये भी कलरलेस गैस है, हमें कहाँ दिख रही है, आ रही नहीं आ रही, तो आप सिंपल कहेंगे माचिस की तीली लेके खड़े हो जाओ. हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टाइल गैस, जिसमें वो जो तीली है, जो जलाते हुए तीली वहां ले गए, उसमें और ज्यादा कंबशन हो गया, तो वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक नेचर है कंबस्टाइल नेचर, तो वहां कंबशन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो वर्ड क्या हो गया कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइड्रोजन एसिडिक है. नाउ अब बच्चों जरा ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अगर दो कार्बन का एल्केन है, ये दो कार्बन की एल्कीन है, और ये दो कार्बन का एल्काइन है, तो एल्केन से ज्यादा एसिडिक एल्कीन और एल्कीन से ज्यादा एसिडिक एल्काइन. द रीजन, एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर 25% है, एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर 33% है, और एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है और s कैरेक्टर 50% है. मोर द s कैरेक्टर more acidic hydrogen, therefore alkynes are more acidic than alkene, more acidic than alkane. Second point, दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट यहां ये है कि अगर ये एक एसिटिलीन है, उसके बाद एक प्रोपाइन है, और उसके बाद ब्यूटाइन है या 1 ब्यूटाइन है, तो इन तीनों में जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो एसिटिलीन का ज्यादा होगा. सेकेंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कार्बन या प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. तो ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है, बेसिकली ये हमने लिखा है कि एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. और शायद आपको याद हो कि प्लस आई जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, दे हैव प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमने पहले पढ़ा था, उसका प्लस आई इफेक्ट होते हैं एल्काइल ग्रुप, और जैसे ही एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे यानी प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा. तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए. एसिडिक कैरेक्टर सबको क्लियर है? जल्दी बताइए. सात्विक को क्लियर है? बस एक ही बच्चों को क्लियर है. ओके, वंशिका क्लियर, ओके वेरी नाइस. विजय वसीन क्लियर, अभिषेक क्लियर, आपको भी क्लियर है. ठीक है, कार्तिक क्लियर. ठीक है, लिख लिया है, आगे बढ़े. एसिडिक कैरेक्टर के बाद दोनों पॉइंट लिख लीजिए. नेक्स्ट, अब इसमें एक रिएक्शन और है जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बट हार्डली मैटर, एनसीईआरटी में हो या ना हो, हमें बतानी है. बताएंगे, बताओ. ओके, देखिए एक रिएक्शन और है इसमें, विच इज ये रहा एल्काइन, और इसकी रिएक्शन हम कर दें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. ये है AgNO3 plus NH4OH. दिस कंपाउंड इज नोन एज
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और इसका एक नाम है टॉलेंस रीएजेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉलेंस रीएजेंट। तो याद रखिएगा इसे टॉलेंस रीएजेंट कहते हैं। और इससे रिएक्ट करते ही एल्काइंस जो होती हैं वो इसमें चली जाती हैं। दैट इज ये अभी मैंने जो बनाया वो सिल्वर एसिटलाइड का ऑब्वियसली एक प्रेसिपिटेट आया है या व्हाइट पीपीटी आया है, और जो भी कुछ बचा है उसे अलग कर दीजिए। NH4NO3 हो रहा है, वाटर हो रहा है, वो अलग हो जाएगा। NH4NO3 एंड वाटर ये अलग होगा। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है विच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए ये एरो है सिल्वर एसिटलाइड। तो एल्काइन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रीएजेंट। आपको क्या याद रखना है, वही एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एल्कीन नहीं देती, एल्केन नहीं देते, इसलिए इस रिएक्शन से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्काइंस को फ्रॉम एल्कीन एंड एल्केन। तो अगली हेडिंग आपके लिए है रिएक्शन विद टॉलेंस रीएजेंट। बच्चों टॉलेंस रीएजेंट क्या है, पहला पॉइंट ये, टॉलेंस रीएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंस रीएजेंट एंड एल्काइंस ऑन रिएक्टिंग विद टॉलेंस रीएजेंट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये इसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। और ऑब्वियसली एल्कीन और एल्केन नहीं देते, तो जो भी ये प्रेसिपिटेट दे रहा है वो एल्काइन है, उसके पास ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन है ही है। ये भी ध्यान रखना, एल्काइन का अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में चला जाए ना तो हाइड्रोजन वहां नहीं होगी। व्हाट आई एम सेइंग दिस, मैं ये कह रहा हूं बेटा अगर कहीं 2 ब्यूटाइन है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से भी 4 बॉन्ड पे कार्बन कार्बन, इधर भी ये हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ हाइड्रोजन है तो वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, तो इस रिएक्शन से अंतर इससे भी हो जाएगा। मतलब अगर एग्जामिनर ने कहा 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करो, तो 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट लेने पे एक प्रेसिपिटेट देगा और एक नहीं। सात्विक पूछिए बेटा, पूछो बेटा सात्विक, जल्दी पूछो। बट अच्छा ये वाला दोबारा बताते हैं बेटा। मैंने ये कहा है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp होता है, उसका s कैरेक्टर है 50%, और 50% s वाले एसिडिक हो जाते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, H पॉजिटिव अलग होता है। तो जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट जिसे कहते हैं, एल्काइन जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो अपना हाइड्रोजन हटा देती हैं और सिल्वर के साथ जुड़ जाती है। हाइड्रोजन होगा तभी तो हटाएंगे। इस वाले पे इस कार्बन, जिस कार्बन को हम कहना चाहते हैं sp हाइब्रिडाइज या 50% s कैरेक्टर वाला, तो ये s कैरेक्टर वाला जो कार्बन है बेटा, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हाँ, ब्रेक कैसे, ये तो कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है, तो कार्बन कार्बन इस रिएक्शन में नहीं टूटता। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की क्या प्रॉपर्टी है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बस जहां भी H हट सकता है उसकी जगह जाके लग सकता है सिल्वर, तो यहाँ पे H है ही नहीं तो हटेगा। हाँ भैया क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब खत्म हो गया और अब हमारा लास्ट हेडिंग बेंजीन स्टार्ट करना है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहें। ओके हाँ जी बोलो। सर इससे जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर था सर, उसमें भी तो एक ही कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अरे दूसरे वाले के पास नहीं है। अरे मेरे बच्चे कॉमन सेंस रख, यहाँ हाइड्रोजन आ गई ना, एक पे तो तू एक्सेप्ट कर रही है, जैसे यस ये सर। हटेगा यहाँ पे सिल्वर आ जाएगा, यानी वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग लगाओ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कहने का मतलब क्या है, एक बीकर है जिसमें कोई प्रोपाइन मतलब एक एल्काइन लिक्विड में है, 6-7 कार्बन की हैवी एल्काइन है लिक्विड में, तुमने टॉलेंस रिएजेंट ऊपर से डाला, शेक किया, प्रेसिपिटेट आ गया। अब तुम ये नापने थोड़ी जा रहे हो, एक बारी आया, 2 बारी आया, 3 बारी, अब कितनी बारी आया, आ गया ना, प्रेसिपिटेट आ गया तो एल्काइन है। एक जगह भी रिएक्शन होगी तो प्रेसिपिटेट आ गया, चाहे दोनों जगह हो जाए, चाहे किसी भी एक के साथ आया तो प्रेसिपिटेट बन गया। अब जरूरी थोड़ी कि हर कार्बन के ऊपर ही सिल्वर आएगा तभी पूरा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा, एक पे भी आ गया तो काम हो गया। बोलो क्लियर? यस अब सर। क्लियर बेटा? चलो बोलो सच्चे दरबार की जय। चलिए ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, okay, after a long time we are back with our this one। ठीक है, आज डमरू हमारा सही हो गया है, तो एक बारी हम थोड़ा सा मजे कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आओ बेटा नीचे, एल्काइन ये आया, ओ सॉरी,
ज्यादा जल्दी हो रही है। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है, और पहला मेंबर इसका कॉमन भाषा में एसिटिलीन है, और ऑब्वियसली इसे आईयूपीएसी में अभी देख लेंगे एथाइन कहेंगे। जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा CnH2n-2 है, मतलब हाइड्रोजन 4 कम है एल्केन से, और यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन कार्बन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और इसलिए ये बाकी में C2H2, C2H4 या ऐसे कोई आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये आइसोमर आपको दिख रहा है, एक में 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपको साफ दिख गया है कि दोनों एल्काइंस में क्या अंतर है। आपको दिख गया होगा, जो हम दिखाना चाह रहे हैं वही रिएक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाई है कि एक सिमेट्रिकल एल्काइन हो सकती है, एक अनसिमेट्रिकल, और जो अनसिमेट्रिकल होगी अगर उसमें H है तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो अगर एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे ग्रुप दिख जाए उनको आप सिमेट्रिकल एल्काइन कहेंगे, और अगेन अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप दिख जाएंगे तो वो अनसिमेट्रिकल एल्काइन कहलाएंगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का हम यूज वेल्डिंग एंड कटिंग में करते हैं, और ये एक बार पहले भी हम कहीं पढ़ चुके हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के नाम, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च के नाम। और मैं आपको बताऊं, ये जो जनरल लोग गैस वेल्डिंग करते हैं ना, गैस वेल्डिंग कहीं किसी के यहाँ होती हो या देखा हो आसपास, तो यूजुअली एक बड़ा सिलेंडर होता है, उसको वो पहले मूव ऑन करते हैं। एक्चुअली उसमें भरा होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डिप करते हैं उस सिलेंडर को, तो कैल्शियम कार्बाइड से बनती है एसिटिलीन, और वो जब गैस बन के नोजल के थ्रू बाहर आती है, फिर वो ऑक्सीजन से उसका कंबशन कराते हैं एयर से, तो वो जो फ्लेम आती है जिसको गैस वेल्डिंग कहते हैं, दैट इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एंड इट इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। अब एल्काइन का स्ट्रक्चर, मतलब आपको याद होगा एनसीईआरटी में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख रखा था, या स्ट्रक्चर 3 तरह से हम यूजुअली दिखा सकते हैं। कौन कौन से 3 तरह से दिखा सकते हैं? डैश स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है। एटम्स को हम बॉल की तरह और बॉन्ड्स को हम स्टिक से दिखा दें, तो ऐसे करके हम स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। एक बार देखिए, व्हाट इज डैश स्ट्रक्चर? ये रहा कार्बन, और इससे हमने ऐसे करके बॉन्ड बना दिए, तो ये हमारा सिंपली डैश स्ट्रक्चर कहलाता है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर आप बॉन्डिंग चैप्टर को जब आप रिवाइज करेंगे तो दिखेगा। अब इसी में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको आप इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दीजिए ऐसे, और ये आपका स्ट्रक्चर अब कॉमन सेंस है, इट इज लुइस स्ट्रक्चर। शायद केमिकल बॉन्डिंग में याद आ गया हो, 8-8 पूरे करने वाला जो नाटक था वो है। तो यहाँ रेड कलर से जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो कार्बन के हैं, और जो क्रॉस दिखाया है वो हाइड्रोजन का। बट पॉइंट टू नोट, याद रखना, नेचर में कभी इलेक्ट्रॉनों पे कोई ऐसा नहीं होता कि दोनों के इलेक्ट्रॉन आप किसी तरीके से अलग अलग पहचान पाए। तो अगर आपने दोनों को डॉट से दिखाया है, दोनों को क्रॉस से दिखाया है, इट इज ओके, क्योंकि कुछ अंतर होता नहीं है। इट इज अ फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड विच इज सेम फॉर एवरीवन। लास्ट इज बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल दिखाया गया है, ठीक है। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ऐसा लग रहा है। चलिए, क्लियर है ना? ओके, बॉल एंड स्टिक मॉडल। लीनियर स्ट्रक्चर क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 50% s कैरेक्टर होता है, और हर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और साइड वे ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा है, कार्बन कार्बन के बीच में बाकी 2 पाई है। सिग्मा के, आपको याद आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस में पाई बॉन्ड बनते थे, तो एक सामने से पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक दूसरी तरफ से पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, ये वर्ड याद रखिएगा। और ये जैसे इन्होंने स्प्रिंग्स के थ्रू दिखा रखा है कि 1 सिग्मा ये चल रहा है, ये पूरा सिग्मा वाली लाइन है, तो दिस बॉन्ड है सिग्मा। ये जो ऊपर बॉन्ड ये एक तरह का पाई है, और एक ये नीचे की तरफ दिखाया है दूसरी तरह का पाई है। तो ऑब्वियसली 1 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन का है। अगर आप बॉन्ड लेंथ याद कर पाए तो अच्छा है, बट एंगल याद करेंगे, द एंगल इज दिस। इसको एनसीईआरटी बुक में जैसे दिखाया, अगर वैसे देखना चाहें तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑर्बिटल, और जो ऑरेंज या जिसको योगी कलर कह सकते हैं आप, ये योगी जी वाला जो कलर है ये पाई बॉन्ड है। भैया बनाना बॉन्ड ये नहीं है। कई बार पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं कि बनाना बॉन्ड बना, अरे बनाना बॉन्ड 2 ही 3 जगह है, एक है B2H6 में और दूसरा है एसिटिलीन इथाइन में, ठीक है। 2 जगह यही आप बनाना बॉन्ड का ज्यादा यूज करेंगे।
यहाँ बनाना बॉन्ड का यूज नहीं करेंगे। और ये एक तरीके से ओवरलैप दिखाया है और ओवरलैप करने के बाद स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे, आगे और पीछे दिखेंगे और सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस दिखेंगे। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आएगा। अगर आपको दिख गया हो, सिग्मा बॉन्ड डार्क ब्लू या नेवी ब्लू टाइप में दिख रहा है और जो लाइट ब्लू है वो पाई बॉन्ड है। एक का क्लाउड ऊपर की तरफ से, एक का क्लाउड आगे और पीछे की तरफ से। आपको समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर की तरफ से और आगे और पीछे की तरफ से। ठीक है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा। अब इसके ऊपर एक बॉन्ड ऐसे बन सकता है, ये ऊपर और नीचे, तो ये एक पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड ये आगे और पीछे। अब शायद इस डायग्राम को देखिए, शायद अब आपको समझ में आए, एक ऊपर नीचे है और एक आगे पीछे है। ठीक है, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आओ क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और वो पहला है द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज। अरे यार ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर तुम बता दो। वेरी गुड, एक आंसर आया सात्विक का, यानी वो जग रहे हैं। हाँ, अब आपके स्क्रीन पे मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, अब आप देख रहे हो। अब आपको देख रहा होगा, अगर मैं यहाँ ये अरेस्ट नहीं करता तो मैं आपको ऐसा दिख, क्या स्मार्ट लगता। हाँ बोल बेटे, देश और देश। आई होप सो। आपको मालूम है एसिटिलीन का शेप लीनियर होता है। ठीक है, एसिटिलीन सर बोर्ड ब्लर हो गया है। हाँ, ब्लर हो गया है। अच्छा, कई बार आंसर नहीं आता तब भी हो जाता है ऐसा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ आर। बेटा हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एनर्जी है, तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तो A, C और D में sp है। बॉन्ड लेंथ इज 1.20, A और C में 1.20 है। बॉन्ड एनर्जी इज आई थिंक so 825, तो C ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है, आप में से कोई आंसर देने को तैयार नहीं, C ही सही है। ओके, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, मेरे हिसाब से आपको नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म तैयार है शायद। IUPAC नेम में इसको आप आइन लिखते हैं, AEN वर्ड हटा देते हैं, सॉरी ANE हटा देते हैं और YNE लगाते हैं, आइन। हाँ बेटा, ओके, ये भी हो सकता है बच्चों कि अब नेट भी मेरा वाला चल रहा होगा इसलिए बंद हो गई होगी, है ना। चलिए, वैसे आपको बोर्ड दिखे ना दिखे, मैं तो तुम्हें दिख रहा हूँ ना, क्रिस्टल क्लियर, हीरो माफिक, है ना, एकदम चकाचौक है, जस्ट लाइक डायमंड है। मैं नहीं दिख रहा हूँ, ये कह रहा नहीं दिख रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। चलिए बच्चे, ठीक है, आपको IUPAC तो आती है। ठीक है, ओके। टाइम देखो, 10 मिनट, लाइट आ जाता है। चलो बच्चों, मुझे लग नहीं रहा लाइट आएगी, बट ये सही हो गया है, तो रिवीजन इससे कर लेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे, द लास्ट टॉपिक इज बेंजाइन। कल हम बेंजाइन पढ़ेंगे एंड देन सिलेबस विल बी फिनिश्ड। हाँ बेटा, आज हम यहीं तक रखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। यू वेलकम।